अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड करेंगे। डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया। आर्की और बैक्टीरिया को हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिवाइड किया था और जो डोमेन यूकेरिया है इसको हमने यूकेरियोटिक सेल्स कहा था। तो आज थोड़ा सा दोबारा प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स के दरमियान डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। यूकेरियोटिक सेल्स जो है दे हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जब ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप होगा, इसका न्यूक्लियोलस होगा और जो न्यूक्लियर मटेरियल है इट विल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जब प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो दे हैव नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। मतलब क्या है कि उनका न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सेंटर में कहीं पड़ा होगा विदाउट एनी न्यूक्लियर एनवेलप। दूसरा डिफरेंस के यूकेरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज क्या है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स व्हिच परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन विद इन अ सेल। ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एटसेट्रा, इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। और जो प्रोकैरियोट है दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेलिज। तीसरी चीज जो है डिफरेंस, राइबोसोम्स जो है यूकेरियोटिक सेल के वो 80S है। 80S का मतलब है लार्ज साइज। एस जो है ये श्वेर्ट्सबर्ग यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है और ये सेडिमेंटेशन को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सोल्यूशन में राइबोसोम को डालेंगे तो वो कितने स्पीड के साथ नीचे सेटल डाउन होगा, तो इसके लिए हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो जो साइज में बड़ा होगा उनकी सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो सेटल डाउन में ज्यादा टाइम लगाएगा। तो यूकेरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स है दे आर 80S, मींस दे हैव large surface area, they are larger in size, while those of prokaryotic are 70S, means they have small surface area, they are small in size. दूसरा जो टर्म है यूकेरिया के समझने के लिए वो है सेलुलरिटी। सेलुलरिटी इज द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म में कितने सेल मौजूद होंगे, इसको हम बोलेंगे सेलुलरिटी। तो सेलुलरिटी के बेसिस पे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। एक है यूनिसेलुलर यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हैं, और दूसरे है मल्टी सेलुलर यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल्स के बने हैं। मल्टी सेलुलर को अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, सिंपल मल्टी सेलुलर और कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर वो है जिसमें सेल की तादाद भी कम होती है और उनका ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा सा सिंपल होता है, इतना कम्प्लेक्स नहीं होता। और कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर वो है जिनके अंदर सेल की तादाद भी बहुत ज्यादा हो और उनके अंदर जो सेल मौजूद है दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है इट इज द आउटरमोस्ट बाउंड्री इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट सेल्स। ठीक है, फंजाई, प्लांट्स और बैक्टीरिया सेल्स जो है इनकी आउटरमोस्ट बाउंड्री है सेल वॉल। और सेल वॉल नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, इट इज नॉट लिविंग लाइक सेल मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गेनेल्स। ये कुछ प्रोटिस्ट हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। प्रोटिस्ट के अंदर भी मौजूद होता है लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होगी, किस चीज से बनी होगी, इस बेसिस पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। अगला टर्म है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब द मैकेनिज्म ऑफ अटेनमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। खुराक और उससे एनर्जी बनाने के अमल को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, खुराक हासिल करना और उससे एनर्जी बनाना। तो इस बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑटोट्रॉफिक यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जैसे प्लांट्स। ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। इसको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे।
एक को बोलेंगे होलोजोइक। होलोजोइक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सॉलिड फूड को खाते हैं और फिर उसको इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं इन देयर स्टमक एंड इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। होलोजोइक को कभी कभार हम इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स होलोजोइक एनिमल्स होलोजोइक होते हैं। दूसरा है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, फूड को पहले डिसॉल्व करते हैं बाहर बॉडी से और फिर उनको मुख्तलिफ मैकेनिज्म से इनटेक करते हैं। फॉर एग्जांपल फंजाई, आप लोगों ने घर में देखा होगा कि आपके फ्रूट्स के ऊपर या ब्रेड के ऊपर जब फंजाई होता है तो फंजाई क्या करता है कि वो एंजाइम रिलीज करता है ब्रेड के ऊपर, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको डिसॉल्व कर लेगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर उस लिक्विड फूड को वो अपने राइजोइड्स के जरिए इंजेस्ट कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंजेस्ट नहीं, एब्जॉर्ब। इसको हम एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप बोलते हैं। सेप्रोफाइट को सादा अल्फाज में एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले फूड को बाहर डिसॉल्व कर लेंगे बॉडी से, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। देन यू हैव पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंजाई, बैक्टीरिया और कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं, ये बदले में आपको बीमारी भी फैलाते हैं। तो पैरासाइट्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच टेक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम अ होस्ट एंड कॉज डिजीजेस इन दैट। लास्ट वाला है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक भी पैरासाइटिक की तरह होस्ट से डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, लेकिन बदले में उनको फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। तो पैरासाइट और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये फर्क है कि पैरासाइटिक रिलेशनशिप में लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, जो होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको नुकसान पहुंचाते हैं पैरासाइट्स। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो फूड लेता है होस्ट से, तो होस्ट को बदले में कोई ना कोई फायदा पहुंचा देते हैं। तो हम इस वाले डिवीजन में होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक के ऊपर बहुत फोकस करेंगे। इनके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे। Now let's divide kingdom or domain eukarya into various kingdoms. डोमेन यूकेरिया जो बेटे ये 4 किंगडम्स में डिवाइडेड है, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी शामिल है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े उन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डोमेन यूकेरिया है, इनमें सेल टाइप कौन सा होगा। तो जैसे नाम से पता चलता है किंगडम डोमेन यूकेरिया, तो यूकेरिया के अंदर बेटे सारे के सारे यूकेरियोटिक सेल होंगे, चाहे वो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमेलिया है या फिर प्लांटी है। दे ऑल कंटेन यूकेरियोटिक सेल्स। दूसरा जो डिफरेंस है तीनों में, चारों ग्रुप्स में, वो है सेलुलरिटी का। सेलुलरिटी मींस द नंबर ऑफ सेल्स, जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर अक्सर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर भी मौजूद है। फंजाई जो है उनमें कुछ यूनिसेलुलर है, जैसे यीस्ट एक बड़ा ग्रुप है, यीस्ट जो हम खमीर इस्तेमाल करते हैं वो भी फंजाई है, तो वो यूनिसेलुलर है। बाकी ज्यादातर फंजाई, बल्कि मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टीसेलुलर। एनिमल्स जो है दे आर ऑल मल्टीसेलुलर, देयर इज नो एनिमल विच इज यूनिसेलुलर। और प्लांटी भी दे आर ऑल मल्टीसेलुलर। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सेल वॉल, कि सेल वॉल किस में मौजूद है और किस चीज से बना है। तो प्रोटिस्टा को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट,
प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम एल्गी बोलेंगे, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम प्रोटोजोआ बोलेंगे। प्रोटिस्टा को हम थोड़ा और भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आफ्टर दिस टेबल। तो जो प्लांट और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है उनके अंदर बेटे सेल वॉल मौजूद होता है, मुख्तलिफ चीजों का बना है लेकिन दे हैव सेल वॉल। फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद है और काइटिन का बना है। काइटिन इट इज अ कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड विद अमाइन ग्रुप, ठीक है, NH2। तो सेल वॉल के अंदर, फंजाई के सेल वॉल के अंदर काइटिन मौजूद होता है। एनिमल डू नॉट कंटेन सेल वॉल, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता। और प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना है। इट इज अ वेरी हार्ड एंड रिजिड काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको हम डिटेल में किसी चैप्टर में पढ़ देंगे। अगली चीज है मोटिलिटी यानी मोशन। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मोशन कर सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो मोशन नहीं कर सकते। असूलन जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद होगा वो मोशन नहीं कर सकते, और जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होगा दे कैन मूव। जो मोशन कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं उनको हम मोटाइल बोलेंगे, और जो मूव नहीं कर सकते उनको हम सिसाइल बोलेंगे। तो एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट होंगे वो मोटाइल होंगे, और जो प्लांट लाइक या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होंगे वो सिसाइल होंगे, ठीक है। फंजाई सारे के सारे सिसाइल है, दे कैन नॉट मूव। एनिमल्स जो है दे आर मोटाइल, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और प्लांट्स जो है अगेन दे आर सिसाइल, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगली चीज है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। के मूड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे मैंने बताया था हमारे पास दो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। फिर हेटरोट्रॉफिक को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें से 2 बड़े इंपॉर्टेंट थे, सेप्रोट्रॉफ्स और हेलोजोइक। सेप्रोट्रॉफ मैंने बताया था कि दे एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट्स, एंड होलोजोइक क्या है, दे इंजेस्ट देयर न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन और इंजेस्शन में फर्क होता है। इंजेशन ज्यादातर मुंह से खाने के अमल को बोलते हैं। तो प्रोटिस्ट जो है, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होंगे यानी एल्गी, वो ऑटोट्रॉफ होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपनी खुराक खुद बनाएंगे। जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे एब्जॉर्ब देयर फूड, सो दे आर सेप्रोट्रॉफ्स। और जो एनिमल लाइक होंगे दे आर होलोजोइक, और दे आर यूजुअली इनगल्फ देयर फूड, ठीक है। जो फंजाई है ऑल ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉफ्स यानी दे कैन एब्जॉर्ब देयर फूड, और एनिमल जो है दे आर होलोजोइक, दे इनगल्फ देयर फूड थ्रू देयर माउथ। और जो प्लांट है दे आर फोटोसिंथेटिक, मींस दे कैन देयर मेक ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट थिंग आप लोग एग्जांपल लिख लीजिए। तो पैरामीशियम, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, एल्गी, ये सारे के सारे प्रोटिस्ट्स हैं। फंजाई में कौन है, मशरूम है, यीस्ट है, इस तरह के बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है फंजाई कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे। एनिमल्स, लायन, लिजर्ड, एंड्स, कॉकरोचेस एटसेट्रा। और प्लांट कौन है, रोज प्लांट, एप्पल ट्री एटसेट्रा, दीज आर ऑल। सो जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इस तरह का टेबल अपने दिमाग में या अपने लिए रफ कॉपी पे लिख लीजिए। रफ जो आपका पास पेज होगा पेपर्स में, उस पे ये टेबल अपने पास लिख लीजिएगा और फिर डिफाइन करने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको प्लांट्स डिफाइन करके समझा देता हूं कि कैसे डिफाइन करेंगे। हर एक कैरेक्टरिस्टिक को एक सेंटेंस के अंदर आप फिट कर लें, सो यू विल गेट 6 to 7 sentences फॉर ईच किंगडम। हर एक किंगडम के अंदर मुख्तलिफ जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके लिए एक एक जुमला। जैसे प्लांट्स आर यूकैरियोटिक, they are multicellular, plants have cell wall which is made up of cellulose, plants cannot move from one place to another, they are sessile, plants make their own food through the process of photosynthesis, examples rose plant, apple tree, etc. ठीक है। सो प्लांट को इस तरह आप लोग 5-6 डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अगर एक सेंटेंस में आप प्लांट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप लिखेंगे कि प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक फोटोसिंथेटिक sessile having their cell wall made up of cellulose. इस तरह एनिमल को भी एक एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक कैरेक्टरिस्टिक को, फिर फंजाई को, फिर प्रोटिस्टा को। लेकिन प्रोटिस्टा में बेटे ख्याल रखना कि जब आप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आप यूकेरियोटिक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि प्रोटिस्ट आर ऑफ 3 काइंड्स, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट विच आर कॉल्ड एल्गी, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट विच आर कॉल्ड प्रोटोजोआ, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, उनके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक आप एक एक करके लिख सकते हैं। प्रोटिस्टा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ग्रुप है, इसमें चूंकि प्लांट, एनिमल और फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। डिफरेंस बेटे यही है कि इनको हम क्यों उन कैटेगरीज में नहीं डाल सकते। तो अगर आप देखेंगे इसमें सारे के सारे मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि एनिमल्स और प्लांट्स यूनिसेलुलर नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि उनका जो सेल वॉल है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हल्का सा डिफरेंट है, सो दे हैव सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एज कंपेयर टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इसलिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो न तो फंजाई में फिट हो सकते हैं, न एनिमल्स में फिट हो सकते हैं, न प्लांट्स में फिट हो सकते हैं, लेकिन वो यूकेरियोटिक हैं, तो इनको हम प्रोटिस्टा के अंदर डालेंगे। तो इसमें 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे।